सभी को राधे राधे। ये तो पता ही है कि 17 सितंबर 2024 को 11:44 से पूर्णमासी आरंभ हो रही है और इसी दिन से पितृपक्ष भी आरंभ हो रहे हैं। वैसे विशेष पूर्णमासी 18 सितंबर 2024 को मान्य होगी क्योंकि उदया तिथि के कारण, लेकिन जो पूर्णमासी का श्राद्ध तर्पण है वो 17 तारीख को किया जाएगा, क्योंकि 18 तारीख सितंबर 2024 8:04 तक ही पूर्णमासी है। अतः पूर्णिमा का श्राद्ध 18 तारीख में किया जाएगा और कुछ प्रतिपदा पड़वा का भी श्राद्ध 18 तारीख में करेंगे। इसलिए प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वो 18 तारीख में करें और जो पूर्णमासी का श्राद्ध है वो 17 तारीख में कर सकते हैं। जो 2 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। कहते हैं कि पितृ, देव और ऋषि, वैसे तो 5 प्रकार के ऋण है प्रत्येक जीव पर, जिसमें देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और मनुष्य ऋण और भूत ऋण। एक ऋण जो पशु पक्षी जीव जंतुओं से संबंधित है, बाकी 3 ऋण तो हमें अदा करने जिनमें पितृ ऋण भी आता है। तो पितृ ऋण से उर्ण होने के लिए श्राद्ध पक्ष हर वर्ष आते हैं। तो इनमें 3 प्रकार के हम तर्पण श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का मतलब है अपनी श्रद्धा से और उनके निमित्त कुछ भोग अर्पण करना ही श्राद्ध कहलाता है। उनको तृप्त किया जाता है, क्योंकि पितृ अपने ही वंशज जो होते हैं, पारिवारिक होते हैं, उनके आश्रित होते हैं। देवता तो समस्त सृष्टि में उनकी पूजा करते हैं और ऋषियों की भी करते हैं, लेकिन पितृ केवल अपने ही और परिवारी जनों के ऊपर ही आश्रित होते हैं। इसीलिए उनका विशेष तर्पण श्राद्ध पूजन नियोजन करना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो जल दिया जाता है, तो तर्पण के लिए 3 प्रकार का तर्पण मुख्य है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण। तो तर्पण के लिए जो जल विशेष बनाया जाता है, जल में गंगा जल में कच्चा दूध, थोड़े से फूल, सफेद चंदन और कुसा, ये एक पात्र में रख लें और एक चौड़ी सी परात जैसी रख लें, हो सके तांबे की, पीतल की या कांसे की। और सबसे पहले उसमें तर्पण करें, या फिर सूर्य भगवान को या पीपल देव को या शिव जी को भी कर सकते हैं। तो वैसे तो हस्त मुद्रिका है इस तरह से, और देव तर्पण किया जाता है और तुम्हारा इस तरह से ऋषि तर्पण किया जाता है और इस तरह से और पितृ तर्पण किया जाता है। तो या फिर सूर्य भगवान को आप जल दे सकते हैं तांबे के लोटे से। सबसे पहले देव तर्पण में थोड़े चावल डाल लें, जो मैं जल बताया था उसमें, और ओम भूर्भुवस्सुः सर्व देवेभ्यो तर्पिताम, इस तरह से, और 3 बार ऐसे कहें, ओम भूर्भुवस्सुः सर्व देवेभ्यो तर्पिताम, ओम भूर्भुवस्सुः सर्व देवेभ्यो तर्पिताम। फिर उसके बाद उसमें से जल लें, जो बनाया हुआ जल था, उसमें से फिर उसमें थोड़े से आप जौ डाल लें,
और ऋषियों के लिए सूर्यवान को दे दे। ओम भूर्भुवस्सुः सर्वे ऋषिभ्यो तृप्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः सर्व ऋषिभ्यो तृप्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः सर्वे ऋषिभ्यो तृप्यताम्। इस तरह से तीसरी बार पितरों के लिए उस बने हुए जल में काले तिल डालने हैं। और फिर ओम भूर्भुवस्सुः सर्वे पितृ देवताभ्यो नमः तृप्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः सर्व पितृ देवताभ्यो तृप्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः सर्वे पितृ देवताभ्यो तृप्यताम्। इस तरह से हम और जल दे सकते हैं। ये साधारण विधि है और इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। और ब्राह्मण भोजन लगभग 11:30 बजे, 11:45 के बाद ही कराना चाहिए। विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भोजन करने जाता है या तो गुरु हो या कोई संत हो या फिर भजन करने वाला वेद पाठी ब्राह्मण, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।